हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टीएसएसबी 2021 में टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके मुहावरे, लोकांती और वाक्यांश जो क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 4 पार्ट वीडियो के देख लिए हैं, ठीक है। जो मुहावरे, लोकांती और वाक्यांश के क्वेश्चन थे, ये इसका पार्ट 5 है, ठीक है। अगर किसी ने वीडियो पुरानी नहीं देखी तो वो बाकी के पार्ट भी देख लेना, ठीक है। उसमें हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपके टीजीटी 2021 में जितने भी अलग अलग पोस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम होते वो सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं, ठीक है ना। अलग अलग जो सब्जेक्ट थे उनके सबका जो पेपर फर्स्ट था उसके जो क्वेश्चन है वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वीडियो का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तो पर्सन में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। तो अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना किसको बोलते हैं? अंगूठी का नगीना मतलब सुंदर और सुजीला, ठीक है। धारण करना नहीं होता, कठोर बात कहना नहीं, तिरस्कार पूर्वक मान करना, मना करना ये नहीं होता, सुंदर और सजीला। अंगूठे का नगीना मतलब सुंदर और सजीला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। पंख ना मारना, तो पंख ना मारना क्या होता है? पंख घायल होना या फिर पंख विहीन होना या धरती पर पैर रखना या फिर पहुंच ना होना, ठीक है। तो पंख ना मारना, तो पंख ना मारना क्या होता है? पहुंच ना होना, ठीक है। तो पंख ना मारना, पहुंच ना होना, ठीक है। यानी कि उसके पंख वहां तक पहुंचे नहीं, यानी कि उसकी पहुंच से बाहर है वो चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है, हमें बताना है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, जो वीर पुत्र को जन्म देती है स्त्री उसको क्या बोलते हैं? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसको बोलते हैं वीर परशु बोलते हैं, वीर परशु बोलते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है, आपको इसमें भी सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। क्वेश्चन क्या है? घर को जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ये भी हमारा पीछे आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भी। अच्छा, इसमें देखा बेसिकली इसमें देखे अगर टीजीटी में, टीजीटी क्या है, किसी भी इवन किसी भी उसमें देख ले एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम ज़्यादातर जो देखने को मिल रहे हैं, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है उसमें क्वेश्चन क्या हो रही है, क्वेश्चन की ना सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है। क्वेश्चन मतलब टीजीटी मैथ का दे दिया, टीजीटी सोशल साइंस में दे दिया, इस तरह से क्वेश्चन क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसीलिए सारे ही हमें, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो लेकिन पेपर फर्स्ट तो कॉमन है, तो आप सारे ही सब्जेक्टों के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ताकि आपको कोई मतलब प्रैक्टिस भी बनी रहे और आगे क्वेश्चन नॉलेज में भी रहे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा? घर को जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, इसमें क्या होगा? घर की मुर्गी का स्वाद नहीं होता, या फिर घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता, या फिर घर का भेदी लंका ढाए, या घर घर में मिट्टी के चूल्हे। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं होता, ठीक है। तो जो घर में होता है ना व्यक्ति, जो घर की चीज़ होती है उसका सम्मान कौन ही करता है, ठीक है। तो घर के व्यक्ति या घर की कोई भी चीज़ है उसका सम्मान कौन करता है? तो घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है, ठीक है। रिक्त स्थान में बताना है कि क्या आएगा? वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने उसने क्या किया है? उसने बीड़ा उठाया है, या फिर पत्थर की लकीर है, या फिर जी तोड़ मेहनत की है, या बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल है क्या ये? हाँ, यह वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने क्या किया है? जी तोड़ मेहनत की है, तभी तो उसने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है, अव्वल स्थान तभी तो आया उसका, क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें सही ही बताना है क्या है। अलग अलग अवयव को एक में जोड़ना, ठीक है। तो एक साथ अलग अलग जो चीज़ होती है उनको एक साथ जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? हम शाक्त बोलते हैं, या फिर लोकोत्तर बोलते हैं, या संवेदित बोलते हैं, या फिर संश्लेषण बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? संश्लेषण बोलते हैं हम, ठीक है। तो संश्लेषण किसको बोलते हैं? जो अलग अलग अवयव को एक साथ जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? संश्लेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
138, ठीक है। इसमें है निम्नलिखित में से मुहावरा कोढ़ में खाज होना, ये भी पहले आ चुका है टीजीटी में, पिछली वीडियो हमने देखा था कोढ़ में खाज होना। तो कोढ़ में खाज होना इसका मीनिंग क्या है? किसी भी बात पर विश्वास कर लेना, या अधिक आमदनी होना, या एक दुख पर दूसरा दुख होना, या फिर अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होना। तो इसका मीनिंग क्या होता है? कोढ़ में खाज होना, इसका मीनिंग क्या है? एक दुख पर दूसरा दुख होना, ठीक है। एक दुख खत्म नहीं हुआ कि दूसरा दुख आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से लोकांते जो हांडी में होगा वह थाली में आएगा, यानी कि जो हमारे पास होगा वही तो थाली में आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? जो कष्ट भोगता है वही दूसरों के कष्ट को समझ सकता है, या जो मन में है वह प्रकट होना ही, या फिर अपराधी सदा शंकित रहता है, या फिर छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना, ठीक है। तो जो हांडी में होगा वह थाली में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? जो मन में है वही हमारा प्रकट हो जाना, ठीक है। जो मन में है वही प्रकट हो गया, सामने से आ गया, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। एक शब्द का चयन करना है, सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला, ठीक है। जो सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान होता है उसको क्या बोलते हैं? वैमानिक बोलते हैं, या द्विज बोलते हैं, सहगान बोलते हैं, सुरूप बोलते हैं। तो जो सबके साथ मिलकर गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सहगान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जैसे को तैसा? तो जैसे को तैसा क्या है? तुर्की ब तुर्की बोलना, या फिर तालू में दांत चबाना, या फिर टका सा जवाब देना, या ढंग पर चढ़ना, ठीक है। तो जैसे को तैसा, ये तो आपने सुना भी होगा ना, जैसे को तैसा, कि जो जैसा है वो वैसे, यानी कि तुर्की में तुर्की बोलना, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसे ही जवाब दे देना, ठीक है। तुर्की में तुर्की बोलना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 142, निम्नलिखित में से लोकांती जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ बताना है आपको। क्या है? जस दूल्ही तस बनी बारात, ठीक है। तो जो उपकार करे उसका आहित होना, ठीक है, या फिर जितना खर्च करोगे वस्तु उतनी ही अच्छी मिलेगी, या फिर घर में आने वाले का सत्कार होना, या फिर जैसा मुखिया वैसा ही अन्य साथी। तो ये इसका मीनिंग क्या होगा हमारा? क्या होगा इसका? जैसा मुखिया वैसा ही अन्य साथी, ठीक है। जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा होगा वैसी बारात होगी, यानी कि जैसा मुखिया होगा वैसी अन्य व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से मुहावरा बताना है कि कौन सा होगा? जोंक होकर लिपटना। तो जोंक होकर लिपटना का मीनिंग क्या होता है? बुरी तरह पीछे पड़ना, या फिर किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित होना, या फिर विरत होना, या फिर जानबूझकर अन्याय सहना। तो जोक होकर लिपटना, तो जोक होकर लिपटना क्या होता है? बुरी तरह पीछे पड़ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बुरी तरह पीछे पड़ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ किसी भी उपाय से स्वभाव नहीं बदलता है? तो कोई भी उपाय कर लो, लेकिन स्वभाव, नेचर तो सबका सेम ही रहेगा, नेचर तो फिर भी सेम ही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है? कानी के ब्याह को सो जोखो, या फिर कघरी लड़का गाँव गहाय, या फिर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, या फिर गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता। तो किसी भी उपाय से स्वभाव नहीं बदलता। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145, निम्नलिखित में से मुहावरा तालू से जीभ ना लगना। तो तालू से जीभ ना लगना का अर्थ बताना है। क्या है? बोलते रहना, या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना, या टाल मटोल करना, या फिर अधिकार जमाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोलते रहना। तालू से जीभ ना जमना मतलब बोलते ही रहना, कंटिन्यू बोलते ही रहना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से लोकांती इमली के पात पर दंड पेलना, ठीक है। इमली के पात पर दंड पेलना का अर्थ बताना है। क्या है? ऑप्शन ए में है ना जाने भविष्य में क्या होगा, या फिर सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, या फिर आजीवन किसी चीज से पीछा छुड़ाना, या फिर एक ही वस्तु के अनेक आकांक्षी, ठीक है। तो इमली के पात पर दंड पेलना, तो इमली के पात पर दंड पेलना इसका मतलब क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, ठीक है। यानी कि जितना भी है उसी से बड़े काम करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ एक ही विषय पर अनेक मत होना का अर्थ क्या है बताना है हमें। तो ऑप्शन ए में
ढोर ठिकाने लगाना, या फिर जितनी मुँह उतनी बात, या फिर जोड़ जोड़ तोड़ करना, या फिर जामे जामे से बाहर बात होना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या था, एक ही विषय पर अनेक मत होना। तो जब एक ही विषय पर अनेक मत हो गए तो जितनी मुँह होगी उतनी ही बातें होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 148, निम्नलिखित में से कौन सा लोकायुक्ति का प्रचलित रूप है। अच्छा, प्रचलित रूप बताना है। फर्स्ट में है तिरिया बिन तो नर है ऐसा, राहा बटोरी होवे जैसा। फिर सेकंड है हमारा तिरिया चिन तो नर है एंदा, राहा बटोरी होवे जैसा। ठीक है, फिर थर्ड में है तिरिया पिन तो हर है ऐसा, रहा बटोरी होवे जैसा। फिर डी में है तिरिया बिन तो नर है ऐसा, भा बटोही होवे जैसा। तो इसमें से बताना है कि प्रचलित कौन सा है, प्रचलित लोकोक्ति कौन सी है, ये बतानी है इसमें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तिरिया बिन तो नर है ऐसा, राहा बटोरी होवे जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। क्या होगा, जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता है, जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिदर्शा बोलते हैं, या फिर चौथ बोलते हैं, फिर या फिर छिंद्रा वेशी बोलते हैं, या फिर खेजर बोलती है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि जो दूसरों में हम सब क्या करते हैं, दूसरों में दोषी तो देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, छिंद्रा द्रवेशी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकायुक्ति, घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ाएगा। ठीक है, तो घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ाएगा, किसी और की नहीं उड़ाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ बताना है हमें क्या है। ऑप्शन ए में क्या है, किसी आदमी की प्रतिष्ठा अपने निवास स्थान पर कम होती है, या फिर दुष्ट से कठोरता का और सज्जन से निम्रता का व्यवहार करे, या फिर उन्नति करके आदमी अपना ही भला करता है, या फिर निर्जल पर उपदेशों का असर नहीं पड़ता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा, उन्नति करके आदमी अपना ही भला करता है, दूसरों का भला कौन ही करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुहावरा जीती मक्खी निगलना, तो जीती मक्खी उगलना का अर्थ बताना है जानबूझकर अन्याय सहना, या दिवाला निकालना, या फिर व्यवधाय डालना, या फिर बहुत कंजूस होना। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जानबूझकर अन्याय सहना। जीती मक्खी उगलना मतलब पता था कि जीती थी लेकिन फिर भी उगल ली, तो इसका मतलब क्या है कि जानबूझकर हम अन्याय सह रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर है इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, हमें बताना है। फल की आकांक्षा वाला, तो फल की आकांक्षा वाले को क्या बोलेंगे, फलधारी बोलेंगे, या फलासक्त बोलेंगे, या फलाहारी बोलेंगे, फलाशीष बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे उसको, फलासक्त बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा, फलासक्त होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। इसमें भी वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो, तो जिसकी उपेक्षा की गई हो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, जिसकी उपेक्षा की गई हो उसको क्या बोलेंगे, उपेक्षिता बोलेंगे उसको। ठीक है, उपेक्षिता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ मन की बात कह देना। तो मन की बात कह देना क्या होता है, दिल का गुब्बार निकालना, या फिर दिनों का फेर होना, या फिर पेट में दाढ़ी होना, या फिर था लेना। ठीक है, तो मन की बात कह देना, मन की बात कह देना क्या का मीनिंग क्या होता है हमारा, मन की बात कह देना मतलब जो दिल में था वो अपना सामने से बोल दिया, दिल का गुब्बार निकालना। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकायुक्ति का निकम्मा आदमी घर में हो या बाहर कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो जो निकम्मा आदमी होता चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, वो सब जगह एक जैसा ही व्यवहार करेगा, और जैसा घर में होगा वो वैसा ही बाहर भी वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसा कंता घर रहे वैसा रहे परदेश। ठीक है, तो यही इसमें ठीक फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र होगा उसको क्या बोलेंगे, आमूल चूल बोलेंगे, या ओरस बोलेंगे, या किंवदंती बोलेंगे, या उदंत बोलेंगे। तो जो विवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, ओरस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओरस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोकायुक्ति का प्रचलित रूप सही है। तो ये भी प्रचलित रूप सही बताना है हमें। क्या होगा, फर्स्ट में है, जो के पैर न फूटे बिवाई वो क्या करे पीर नहाई। फिर सेकंड है, जाके पैर न सटे बिवाई वह क्या करे चिर पराई। फिर सी में है, जाके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। फिर डी में है, जाके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर
वह क्या जाने नीर पसाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या, जाके पैर ना फटे बेभाई वह क्या, यानी कि जिसको दुख नहीं होता वो क्या जानता है दुख के बारे में, जिसको दुख होगा वही तो दुख के बारे में जानेगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 158 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मुहावरा बताना है। दाल दाल ज्योतियों में बांटना, ये भी पहले टीजीटी में आ चुका है। ये है टीजीटी नेचुरल साइंस का है, ये फीमेल का है। 27 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट का आंसर है, क्वेश्चन है ये, और ये पहले भी टीजीटी में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जल्दी मरने वाला, या फिर धन संग्रह की चिंता में पड़ना, है फिर प्रयास करते रहना, या फिर अनबन होना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अनबन होना। दाल ज्योतियों में बांटना मतलब अनबन होना। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसमें हमने टीजीटी 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, वाक्यांश और लोकांति और मुहावरे सब, वो हमने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, और ये वीडियो का पार्ट 5 था, बाकी के जो इसके पार्ट है वो आप देख लेना पिछली वीडियो में जाके। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपको टीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल पे आपको डीएसएसबी में पेपर फर्स्ट जो आता है, जिसमें हमारा इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, और रीजनिंग आएगी, और जीएस, और क्या रह गया, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ और जीके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएगी। तो ये 5 पार्ट में होता है एग्ज़ाम, जो इसका पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, तो वो उसके यहाँ पे 2019 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पे कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल को शेयर भी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।